दोस्तों आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं रोड ज्योमेट्री के बारे में। यहाँ दोस्तों मैं हुसैन यादव आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल टेक टीचर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों रोड ज्योमेट्री किसी रोड की डिफिनेशन, पार्ट्स, टाइप और एंड सो ऑन क्लियर करती है। तो चलिए सेकंड प्लेस टू सेकंड प्लेस जाने के लिए हम इजी स्थान पे जिस पे व्हीकल चलती हो या हम किसी भी स्थान पर जा बात करें रोड की हिस्ट्री की, तो दोस्तों ये एक्सीडेंट से ही किसी स्थान पे जाने एक वन प्लेस टू सेकंड प्लेस जाने के लिए हम यूज करते हैं। रोड की जो रूल होते हैं वो IRC के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो IRC की स्थापना 1934 में की गई थी, जो इसके सारे रोड के रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड करती है। तो रोड की जो टाइप होती है 5 टाइप की होती है, जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR तो मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो नेशनल हाईवे वो होता है जो किसी वन स्टेट टू सेकेंड स्टेट को कनेक्ट करता है, और स्टेट हाईवे होती है तो स्टेट के अंदर जो भी आने वाले थे डिस्ट्रिक्ट और बड़े बड़े महानगर को कनेक्ट करता है। इसके बाद आती है जो मजिस्ट्रेट रोड होती है, वो स्टेट किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पर्टिकुलर आने वाले सभी महानगर को, सिटीज को या किसी भी बड़े बड़े स्थानों को जोड़ने का, कनेक्ट करने का कार्य करती है। ODR जो होती है वो भी किसी स्थान या बड़े स्थान से छोटे स्थान को बड़े रोड पे या हाईवे पे लाके कनेक्ट करती है, जहाँ पे कह सकते हैं जहाँ पे जंक्शन आके मिलते हैं, तो जो गांव से रोड निकलते हैं, विलेज से रोड निकलते हैं या फिर किसी छोटे नगर से रोड निकलते हैं, तो जाके बड़े रोड में कनेक्ट करते हैं, तो ODR में आते हैं। इसके बाद आती है विलेज रोड। तो विलेज रोड आप विलेज क्या सी बात है इसकी नाम में। जो के बाद बात करते हैं रोड पार्ट्स की, पेवमेंट है, पार्ट फोल्डर है, कर्व है, और इसकी जो कैरियज वे है, ये सब जान लेंगे। बेसिकली जो रोड की जो कैरियज वे होती है या जितने में इसकी जो पेवमेंट दी जाती है, या कह सकते हैं कि इस पे जिस पे की फिनिशिंग की जाती है उससे कैरियज वे कहते हैं, जिसमें व्हीकल और कोई भी गाड़ियाँ चलती हैं उसे हम कैरियज वे कहते हैं। इसके बाद आता है फोल्डर। तो जो फोल्डर होता है वो रोड कैरियज वे के जस्ट साइड में होता है। तो जैसे कभी गाड़ी क्या होती है, व्हीकल जब खराब हो जाती है रोड पे चलते चलते, तो वो उसे किनारे पे लगाने के लिए कैरियज फोल्डर प्रोवाइड करते हैं, ताकि ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम आए, या फिर कह सकते हैं कि अगर ट्रैफिक जाम ना हो, इसीलिए फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर अगर वो आके किसी महानगर में या किसी नगर में आ जाती है, तो वहाँ पर फोल्डर के स्थान पर उससे फुटपाथ बना देते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, कंक्रीट ब्लॉकिंग कर देते हैं, कंक्रीट ब्लॉक लगा देते हैं, इंटरलॉकिंग कर देते हैं, खड़ंजा प्रोवाइड कर देते हैं। वहाँ पे ब्रिक के जो ब्रिक होते हैं वहाँ पे लगा देते हैं, तो वो एक फुटपाथ बन जाता है, जहाँ पे मार्केट, सब्जियाँ कह सकते हैं कि लोग सब्जियाँ लगाते हैं, सब्जियों की दुकान लगाती हैं, और भी दुकानें लगती हैं, या फिर जो वहाँ पे नगर में आए लोग मार्केटिंग करते हैं या मार्केट करने आते हैं, वो पार्किंग के लिए अपना स्थान, वो पार्किंग का स्थान बन जाता है। इसके बाद आता है कर्व। तो कर्व किसी जो कैरियज वे का जो साइड का भाग होता है या पार्ट होता है, वो उसके किनारे पे प्रोवाइड किया जाता है, फिक्स की जाती है, जिसके कारण कैरियज वे की जो पेवमेंट होती है वो उसको टूटने से बचाता है। जैसे गाड़ी अगर किनारे पे जाती है, व्हीकल किनारे पे जाते हैं, तो वो क्या करता है, किनारे को तोड़ देता है। या बरसात के मौसम में क्या होता है कि जब वहाँ पे मिट्टी निकल जाती है किनारे की, तो फिर किनारे की मिट्टियाँ निकल जाएंगी, तो क्या होगा कि वो किनारी टूट जाएगी, और टूटते टूटते एक ऐसा बनेगा कि वो रोड खराब हो जाएगी और रिपेयरिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं कैम्बर की। तो कैम्बर वो होता है जो किसी कैरियज वे की जो बीच का जो कह सकते हैं कि जो रोड के बीच में
थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है, हाइट पे कर दिया जाता है, ताकि क्या हो और बाहर की तरफ फ्लॉप कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब बरसात के दिनों में पानी बरसात होती है तो रूट पे या हाईवे पे किसी भी फ्लेक्सिबल पेमेंट में पानी नहीं भरने पाता। इसका एक ही मतलब यूजुअल है कि जिससे अगर रोड पे पानी भरेगा तो उसकी जो पेमेंट होगी वो गाड़ियाँ ट्रैफिक होने की वजह से वो टूट फूट जाएंगी और रिपेयरिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जल्दी कोई भी रोड जैसे उसकी ड्यूरेबिलिटी 15 ईयर्स रख देते हैं तो वो 15 ईयर्स नहीं चल सकती, वो पहले ही टूट जाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि किसी फ्लेक्सिबल पेमेंट हो या रिगिड पेमेंट हो तो रोड के जो सेंटर होता है वहाँ पे थोड़ा ऊंचा करके वो बाहर की तरफ फ्लॉप कर दिया जाता है, जिसे कैम्बर कहते हैं। किसी त्रिज्या एक पर्टिकुलर त्रिज्या में नहीं बनाते, वो किसी दो से तीन रेडियस को ऐड करके एक कैम्बर को प्रोवाइड किया जाता है। अगर पेमेंट की तो पेमेंट दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट, दूसरी रिगिड पेमेंट। तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो 15 ईयर्स की रखी जाती है, और जो कंक्रीट या रिगिड पेमेंट होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी 30 ईयर की रखी जाती है। 13 ईयर की नहीं, 30 ईयर की। दोस्तों जब फ्लेक्सिबल पेमेंट पे किसी व्हीकल की लोड आती है या किसी व्हीकल की जो व्हील्स की लोड आती है या पेमेंट पे, तो क्या करता है उसकी जो पार्टिकल होते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो सेपरेटली कांटेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट सेपरेटली उसकी जो जीएल होती है ग्राउंड लेवल पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहने मतलब होता है कि जो उसके पार्टिकल होते हैं, पार्ट्स होते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के, वो एक दूसरे से कांटेक्ट होते हैं, और जब उस पर लोड आता है तो वो सेपरेटली एक दूसरे के ऊपर सेपरेट क्या कर देते हैं कि ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे सारा लोड ग्राउंड में जाके ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद जो इसकी रिगिड पेमेंट होती है कह सकते हैं कि इस पे जब लोड आता है पूरे पेमेंट पे एक अचानक लोड आता है जो पूरे पेमेंट पे फैलता है या फिर कंट्रीब्यूट हो जाता है। रिगिड पेमेंट की जो होती है या कह सकते हैं कि इसकी जो वीकनेस होती है क्या होती है कि अगर इसकी ग्राउंड लेवल मजबूत नहीं होगा तो अगर किसी व्हीकल का भार आता है तो वो पंच कर जाता है, उसी स्थान पे टूट जाता है। और इसकी फ्लेक्सिबल पेमेंट की वीकनेस होती है क्या होता है कि अगर पानी वाटर उस पर भर जाता है या पे कहीं गड्ढा हो जाता है तो क्या करता है इसकी जो रोड की जो या कह सकते हैं उसकी पार्टिकल की बॉन्डिंग होती है वह अलग अलग उखड़ने लगती है, जिससे फ्लेक्सिबल पेमेंट टूटने लगता है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में एक ही चीज़ ध्यान रखा जाता है कि उस पर पानी ना भरने पाए, और जो रिगिड पेमेंट होता है उस पर ये ध्यान रखा जाता है कि इसकी जो ग्राउंड लेवल के अंदर वहाँ पे पानी ना भरने पाए। तो ग्राउंड लेवल पे अगर पानी भरेगा तो वो क्या करेगा, ग्राउंड लेवल बैठ जाएगा या कह सकते हैं वो पंच करेगा, बैठेगा, और जब लोड आएगा तो वो पंच कर जाएगा। पेमेंट के बीच में आप लोगों ने देखा बेस में भी और किनारे पर भी एक पट्टी प्रोवाइड की जाती है वाइट कलर की। उस पर क्या होता है कि वो फेंटर की जो पट्टी होती है वो डैफ करके दी जाती है। वो फेंटर इंडिकेट करता है कि रोड की ये फेंटर है और डैफ करके लगाई जाती है। लगभग 2.5 मीटर नियर अबाउट 2.5 मीटर होता है, और बीच का जो डैफ का जो स्थान होता है जहाँ पे नहीं लगाई जाती तो वो भी 5 मीटर के आसपास होता है। इसके बाद जो किनारे की जो साइड में लगाया जाता है पट्टी लगाई जाती है, ज़्यादातर तो मैक्सिमम इसलिए लगाया जाता है कि जो बड़े वाहन होते हैं, बड़े व्हीकल होते हैं वो पट्टी के अंदर चलते हैं, और जो उसके बीच बाहर का जो स्पेस होता है वहाँ पे कह सकते हैं कि जो बाइसिकल होती है उसके लिए प्रोवाइड की जाती है। तो जहाँ पे फुटपाथ नहीं बनाए जाते या कह सकते हैं फोल्डर बनाए जाते हैं तो फोल्डर पे बाइसिकल का चलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि किनारे की जो पट्टियाँ होती है थोड़ा कैरियज वे के बीच में कर देते हैं, या 1 मीटर 1.5 मीटर किनारे पे छोड़ के करते हैं, ताकि यह हो कि उसकी जो किनारे पे बाइसिकल चलने के लिए या मोटरसाइकिल चलने के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल के तौर पे
तो दोस्तों बाकी सब हम इसके एग्जांपल के तौर पर या साइड कह सकते हैं कि साइड पे चल के देख लेते हैं इसके सारे पार्ट्स को। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज ए फ्लेक्सिबल पेमेंट हाईवे, नेशनल हाईवेज, जिसकी विड्थ है 10 मीटर। इसमें क्या कि फुट के हाईवे के जो साइड पे पट्टी लगी हुई है, पट्टी के साइड वाली जो है ये व्हीकल के लिए या कह सकते हैं कि 2 व्हीलर व्हीकल और बाइसिकल के लिए दी गई है। इसीलिए इसकी चौड़ाई 10 मीटर रखी गई है। इसकी ट्रैक की जो वाइड ट्रैक इसमें रोड के सरफेस से दी गई है, इसकी मिनिमम विड्थ है 10 सेंटीमीटर। सेंटर में भी दी गई है, जो सेंटर लाइन प्रोवाइड कर रही है ये डैफ करके दी गई है। जो बीच का खाली स्थान है लगभग 5 मीटर नियर अबव है। और इसकी जो डैफ वाइट का लंबाई है या लेंथ, इसकी जो लंबाई है लगभग 2.5 मीटर के आसपास है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो सेंटर पे है, सेंटर में इसकी रोड्स की हल्की सी हाइट पे है और साइड में रोड्स को थोड़ा डाउन कर दिया गया, यानी फ्लॉप कर दिया गया है। इससे क्या कि इस पे कैम्बर बना दिया गया है ताकि जो रेन वाटर हो वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाए। यहाँ ऊपर टॉप सरफेस पे या फ्लेक्सिबल पेमेंट पे कोई वाटर भराव ना हो। फ्रेंड्स, इसमें आप लोग देखेंगे कि जो साइड्स में कर्व लगाए जाते हैं कि पेमेंट कट के न पाए, यहाँ पे पेमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है। पेमेंट में कर्व प्रोवाइड नहीं किया गया है। रोड में कर्व की जो विड्थ होती है वो किसी जो ब्लॉक लगाए जाते हैं, जैसे कंक्रीट ब्लॉक हुआ या फिर ब्रिक का ब्लॉक हुआ, तो उसकी जो विड्थ के या लंबाई के बराबर होती है, उसी के लंबाई के बराबर में कंक्रीट की दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के किनारे पे कर्व का यूज नहीं किया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे फोल्डर छोड़ दिया गया है। NH हाईवे इसलिए यहाँ पे फोल्डर अधिकतम चौड़ाई में छोड़ा गया है। तो फोल्डर मिनिमम 0.68 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट के किनारे पे जो फोल्डर छोड़ा गया है वो उसकी अधिकतम चौड़ाई है, बीच में है। जो टाउन एरिया में जाकर यहाँ पे जहाँ पे मार्केट में जाते हैं वहाँ पे फुटपाथ का यूज कर दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं। टाउन एरिया में फोल्डर के स्थान पे फुटपाथ का यूज कर दिया जाता है। इसका यूज होता है वहाँ पे मार्केटिंग के लिए या पार्किंग प्लेस या फिर और भी जो टाउन एरिया में यूज होते हैं, जैसे गाड़ियों की जो पार्किंग होती है या सब्जियों या ठेले के जो मार्केट लगते हैं उसकी प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि टाउन में जो होती है वहाँ पे ट्रैफिक अधिकतम होती है, तो साइड में ट्रैफिक अधिकतम होगी तो जो हाईवे की ट्रैफिक आएगी वो उस पर अधिकतम बढ़ जाएगी, जिससे जाम लग सकता है। इसलिए वहाँ पे साइड में फुटपाथ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो साइड में जो कंक्रीट होती है उसका ब्लॉक लगाया जाता है, फिर ब्रिक के ब्लॉक लगा के उसकी इंटरलॉकिंग कर दी जाती है, जो फोल्डर के ब्रिक्स के बराबर रखी जाती है। कर्व की तो यहाँ पे कर्व का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये कटिंग यहाँ पे जो इसकी जो किनारी है, यहाँ पे कह सकते हैं पेमेंट की जो किनारी है कट गई है, बरसात के कारण यहाँ पे कट गई। और जो व्हीकल आते हैं वो किनारे पर इस पे जब लोड आती है तो वो इसके पेमेंट के किनारे को काट देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे इसकी रिपेयरिंग का बढ़ जाती है। सो इसलिए किनारे पे कंक्रीट का ब्लॉक या ब्रिक के ब्लॉक के चौड़ाई या लंबाई के बराबर उसके कर्व
दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्व का यूज किया गया है, जो ब्रिज के ब्लॉक हैं या ब्रिज को एक लाइन बाय लाइन या मशीनरी की तरीके लगा दिया गया है, जिससे ये पेमेंट की किनारे को कटने से रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, और इसकी किनारी जो है कटने नहीं पा रही है। चाहे बरसात हो या व्हीकल का लोड आए, यहाँ पे किनारी नहीं कटेगी, जो इसकी पेमेंट अधिक समय तक बनी रहेगी। दोस्तों बात करें ड्रेन की, तो किसी हाईवे रोड्स या अदर सड़क रोड के किनारे पर एक ड्रेन प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो बरसात का पानी हो या रेनी वाटर हो या कोई भी जो पेवमेंट पे आती है रोड वाटर आती है, उसको डायरेक्टली फ्लेक्सिबल से फ्लॉप से उतर के नीचे ड्रेन से होते हुए किसी गड्ढे में कर दिया जाता है। इसलिए ड्रेन प्रोवाइड की जाती है। जहाँ बेसिकली ड्रेन प्रोवाइड नहीं होते, वहाँ पे सड़कों पे पानी भर जाता है, जिससे वहाँ की जो पेमेंट होती है वो उखड़ने लगती है। सो फ्रेंड्स, आई हैव टू लाइक यू दिस वीडियो। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि नया वीडियो मिस ना हो। विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।